हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वीटर एंड डू बेस्ट। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। जो भी भाई बहन यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिल कर दिया है या पीयर हैं 2021 के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही अच्छी सौगात है हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को कि जो घटना चक्र है आपका 2021 का नागरिक शास्त्र का पूरा कवर कराया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बुक से भी तो पढ़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन अंतर होगा आपका बुक से पढ़ने में और यहाँ से पढ़ने में। एक बार ज़रा सोचिए, अगर बुक से पढ़ने से ही, सिर्फ बुक से पढ़ने से अगर यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाता, तो फिर कोचिंग सेंटर्स की और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इनकी एक शिक्षक की आवश्यकता ही क्या थी। ठीक है, आवश्यकता है। एक शिक्षक आपको सही मार्गदर्शन देता है, कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ों को याद रखना है, कहाँ हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है एग्ज़ाम में, तो उसको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे अपना बेसिक से ही स्टार्ट करें कि ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएं। पढ़ना यहाँ पे आप सीखेंगे, पढ़ तो आप लेंगे ही, लेकिन पढ़ते कैसे हैं वो चीज़ आप यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 72 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, और ये सिद्ध दोष या अपराध के लिए, सिद्ध दोष के लिए ठहराए गए व्यक्ति को क्या क्या क्षमा दे सकता है। प्रविलंब कर सकता है, विराम कर सकता है, परिहार एवं लघुकरण। ये क्या होते हैं, ये आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे थ्योरी सेक्शन, एक कंप्लीट आपको लेक्चर दिया जाएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो इस सारी चीज़ें आप वहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, अगर आप स्वयं से भी पढ़ेंगे तो भी जब ये शब्द आपके सामने आएंगे तो हो सकता है अगली बार यही कोई शब्द ले के रख दे कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। इसको हाईलाइट करके रखिएगा, हम आपको पढ़ाएंगे जैसे ये सीरीज ख़त्म होती है। राष्ट्रपति का पद रिक्त, ठीक है, राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए। कितने समय भर लिया जाना चाहिए? 6 माह के भीतर भर लिया जाना चाहिए। तो इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वही सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें बहुत कुछ विशेष नहीं है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र दे दे, मृत्यु हो जाए, पद से हटा दिया जाए महाभियोग लगा के, तो उसकी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 महीने के भीतर, वही सब दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस 6 माह आप याद रखिएगा। वही फिर से देखिए पूछा है, 6 माह में रिक्त पद को भरा जाना जरूरी होता है। फिर से वही क्वेश्चन है। अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो ये वाला ऑप्शन सही है। इसको आपको बेहतर तरीके से हमारे चैनल द्वारा पढ़ाया जाएगा। जल्दी इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। फिलहाल हम एक नज़र दौड़ा रहे हैं कि कैसे कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, इसको हम देखते हैं व्याख्या इसकी, कि ये जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, गुप्त मतदान होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष तो होता नहीं है। और अनुच्छेद 54 के तहत आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, निर्वाचित होता है और निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदन। अब हम संसद के दोनों सदन को लोकसभा राज्यसभा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, यही तो दोनों सदन हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा या संसद कह सकते हैं इसको हम। और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, कौन कौन से सदस्य? सभी सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य। ये आपसे परीक्षा में बहुत बार पूछता है। ठीक है, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा, राज्यसभा या निम्न सदन, उच्च सदन, कुछ भी बोल दे आपसे। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये रट लीजिए, परीक्षा में बहुत आया है। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों की जांच एवं निपटारा। मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो यहाँ पे निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व और किसका किसका होता है, ये सब आपको हमारे लेक्चर में देखने को मिलेगा। हम वहाँ पे एकदम कलेक्ट करके बताएंगे कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किसका किसका निर्वाचन होता है। यहाँ पे 2 नाम आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अगर कोई विवाद हो जाए निर्वाचन से संबंधित तो वो निर्वाचन आयोग नहीं लगाइएगा, उच्चतम न्यायालय करता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसका जो निपटारा है निर्वाचन आयोग जांच या निपटारा नहीं करता, वो करता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय, चाहे राष्ट्रपति से संबंधित हो चाहे उपराष्ट्रपति से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।